तो फिर चलो देखो, तो जीके कंपटीशन जो हुआ है कन्हैया इंटर कॉलेज में, आज उसके जो है जितने भी प्रश्न होते हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे और उनका सॉल्यूशन में आंसर क्या होगा। तो जो पेपर हुआ था वो 2 ग्रुप में हुआ था, एक हुआ था सीनियर के लिए और एक हुआ था जूनियर के लिए। ठीक है, सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग 2 ग्रुप में ये पेपर हुआ था। तो सीनियर वर्ग में हम क्या देख रहे थे कि इसमें 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे थे और जूनियर वाले में 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आज का जूनियर वर्ग में कितने कितने प्रश्न थे, 100 प्रश्न थे, और सीनियर वर्ग में भी कितने प्रश्न थे, 100 प्रश्न थे। अब इनमें से देखा जाए कि किसका क्या आंसर होगा और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस ग्रह को ग्रीन ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे आपके, एक था आपका मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। ये जो है 4 ऑप्शन थे, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ग्रीन ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रीन ग्रह से तो वो होता है अरुण। क्या होता है, अरुण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूरेनस। लेकिन ये जो होता है कि क्यों कहा जाएगा, तो 2 कंडीशन फॉलो करती है यहाँ पे। एक, अगर जीवित अगर हम जीवित जीवों के बारे में बात करें तो वहां पर हमारा जो हो जाएगा वो लिविंग मैटर के रूप में देखा जाए तो पृथ्वी हमारा ग्रीन ग्रह हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग देखें यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए देखें तो वहां पर हमारा यूरेनस हो जाएगा। यूरेनस का जो कलर होता है वो ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, मेथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस, मेथेन। और मेथेन की अधिकता के कारण यहाँ पर इसका अरुण का यानी कि यूरेनस का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 8 मिनट 19 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमारा जो आंसर होता है। सूर्य से और पृथ्वी के बीच जो दूरी है उसको मेंटेन करने में जो प्रकाश की चाल है उसको कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड का जो है समय लगता है। इसमें 4 ऑप्शन थे आपके, 7 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड, 6 मिनट 19 सेकेंड और 10 मिनट 19 सेकेंड। तो आपका ये आंसर सेकेंड नंबर ये जो है 8 मिनट 19 सेकेंड कंप्लीट सही है। उसके बाद है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान में से अंतरिक्ष में गए थे। अब पूछ रहा है कि स्पेसशिप का नाम बताइए, वो कौन सा स्पेसशिप था जिससे कौन गया था जी हाँ, राकेश शर्मा जी और अंतरिक्ष में गए थे। तो इसका नाम है सोयूज T11। सोयूज T11 ये उनके जो है इसका नाम था, स्पेसशिप का नाम था जिससे कि वो कहां चले गए थे जी, अंतरिक्ष में गए। अब अगर हम बात कर लें अगला तो नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है, जिनमें से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कितना है, एशिया। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी में 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, अमेजन, गंगा, नील और वोल्गा। तो वोल्गा नहीं होता है, यह होता है नील। क्या होता है, नील नदी जो होती है विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में गिनी जाती है। ठीक है, उसके बाद है संसार का छात किसे कहते हैं। तो संसार का छात ये जो है 4 ऑप्शन है आपके पास, एक है पामीर का पठार और एक है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकाल। ये जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से जो पामीर का पठार है इसे हम संसार का छात कहते हैं। तो पामीर का पठार ये जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका किसके लिए, तो ये है आपका संसार का छात के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है आपके मंडल का क्या नाम है। तो जो मंडल है वो आजमगढ़ मंडल है। कौन सा मंडल है हम लोग का, आजमगढ़ मंडल है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आजमगढ़। आजमगढ़, ठीक है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? तो राष्ट्रीय वृक्ष में हमने क्या पढ़ा है? बरगद जो है हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद है, ठीक है। इसमें किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए। हैदराबाद, ये जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10 कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? अमरावती है उसका, आंध्र प्रदेश का। अमरावती हैदराबाद इस समय चेंज होएगा। हाँ अमरावती हो गया, हम भी हैदराबाद में हैं। तो हमारा जो प्रश्न है आंध्र प्रदेश के, तो पहले था हैदराबाद और अब चेंज हो गया उसका नाम अमरावती, ठीक है। क्या नाम हो गया उसका? अमरावती, उसका नाम जो है बदल गया है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 जो है उत्तर प्रदेश की में कुल कितने जिले होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। 75 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रफल में दृष्टि से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो आप क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है ना। हाँ, इतनी जनसंख्या है कि चीन का टक्कर अकेले ले रहे खाली उत्तर प्रदेश। पूरे विश्व में सबसे अधिक देखा जाए तो चीन में है और दूसरे नंबर पे भारत में। हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है कि अमेरिका की उतनी जनसंख्या ना होगी। नहीं, अमेरिका की उतनी जनसंख्या नहीं है जितनी हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश की। तो अब तो भारत में बहुत कई राज्य हैं, मामला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर भारत आता है और पहले नंबर पे चीन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 12 नंबर की भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई, अब इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है भाई? इनका जो नाम है लौह पुरुष, लौह पुरुष इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बचपन में जो फोड़ा हुआ था, बोला तो जिसको क्या कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं फोड़ा ही। तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि लोहे के सरिये को गर्म करके डायरेक्ट उससे सही कर दिया था। इसलिए इनको किस नाम से जानते हैं जी? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 5 में, लौह पुरुष पटेल है ना। क्या बात है। उसके बाद है नेक्स्ट रामायण जो महाकाव्य है उसके लेखक कौन है? तो ये है महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। सॉरी, वाल्मीकि है क्या? ओहो, वाल्मीकि, ठीक है। ये जो है कौन है? हमारा जो महाकाव्य है कौन? रामायण, उसके लेखक। बात किया जाए कि विश्व में प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो बाबा विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? काशी यानी बनारस में है। कहाँ पे है? बनारस। काशी विश्वनाथ बाबा मंदिर जो है कहाँ पर है? बनारस में है, ठीक है। अब पूछ रहा है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन?
तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है कि 1857 के क्रांति में अग्रज मंगल पांडे किस जिले से आते हैं? तो मंगल पांडे का जो जिला है वो है बलिया। क्या है? बलिया जिला से है वो, इसीलिए बलिया जो है काफी पहले आजाद हो गया था। तो सबसे पहले आजाद होने वाला जिला कौन सा? बलिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बागी बलिया। बागी बलिया है ये। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक है ना। इनका जो है नारी शिक्षा अभियान में और सती प्रथा को खत्म करने में भी बहुत बड़ा योगदान है। पहले क्या होता था कि महिलाओं के पति अगर मर जाएं तो उनको सीधे जो है चिता पर रख दिया जाता था, मतलब जिंदे उनको भी साथ में जला दिया जाता था। तो उसे हम कहते थे सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। तो सती प्रथा को भी दूर करवाने में किसकी मदद ली गई थी? सबसे बड़ा योगदान है राजा राम मोहन राय का। ठीक है। फिर नारी शिक्षा यानी कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार के लिए भी राजा राम मोहन राय भी लड़े थे। ठीक है ना। ज्योतिबा बाई फूले हैं, सावित्री बाई फूले हैं, ये लोग जब लड़ रहे थे तो साथ साथ में कौन भी? राजा राम मोहन राय का भी नारी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम वुमेन्स एजुकेशन करके क्लास 10th में लेसन पढ़ते थे। ठीक है। 10th में लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, नारी शिक्षा, उसमें ये है। इनका नाम पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है किसको? हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पर्व। जो रिपब्लिक डे है वो भी क्या है? राष्ट्रीय पर्व। ठीक है। और जो महात्मा गांधी दिवस यानी कि गांधी जयंती जिसको हम कहते हैं वो भी हमारा किसमें आता है? जी, नेशनल फेस्टिवल में आता है। और जो दीपावली बच गया वो हमारा नेशनल फेस्टिवल में नहीं आता। ठीक है ना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो महावीर स्वामी का जो है वो है जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। जैन धर्म। और इस वाले में क्या करते हैं भाई? सब लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर कह सकते हैं। कैसे? श्वेत यानी कि सफेद, अंबर यानी कि कपड़े, अंबर यानी कि कपड़े, तो इसे हम कहते हैं श्वेतांबर। क्या बोलेंगे जी? श्वेतांबर। ठीक है। और पीतांबर किसे कहते हैं? पीला कपड़ा। पीले कपड़े को। ठीक है। बौद्ध धर्म में कौन सा कपड़ा यूज होता है? पीले। और जैन धर्म में कौन सा? श्वेत यानी सफेद। ठीक है। श्वेतांबर और पीतांबर। बात क्लियर? दोनों भाई तो नहीं है। चलो अगला है असहयोग आंदोलन। क्या है ये? असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये है 1920 में। किसमें? 1920 में जो है हमारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी। हाँ जी। क्या लिख सकते हैं इनको जी? महात्मा गांधी। महात्मा बापू लिख सकते हैं। इनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। क्या हैं? बापू और राष्ट्रपिता। तो ये बताओ राष्ट्रमाता कौन है? इनकी वाइफ। जाहिर सी बात। ठीक है ना। कस्तूरबा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? अगला है मुगल वंश के संस्थापक। तो सबसे पहले जो मुगल शासक आया था वो कौन आया था जी? बाबर। तो जब बाबर आया था तो कौन सी स्थापना करेगा? तो बाबर जो है ये मुगल वंश की स्थापना किए थे। ठीक है। उसके बाद
10 मिनट का हो गया है ऊपर।